नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? प्रार्थनाएँ बहुत ताकतवर होती हैं। प्रार्थनाएँ इतनी ज़्यादा ताकतवर होती हैं, इतनी ज़्यादा ताकतवर होती हैं कि जो चीज़ इम्पॉसिबल भी लग रही हो ना, वो भी पॉसिबल हो जाती है। हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, तो इससे हमारे अंदर भी एक पॉज़िटिव एनर्जी आती है और हम एक अनकंडीशनल लव से जुड़ते हैं। चाहे हम किसी और के लिए प्रार्थना कर रहे हों, उसके साथ हमारा लव वाला रिलेशन भी ना हो, लेकिन ये अनकंडीशनल लव डिवाइन एनर्जी के साथ, यूनिवर्स के साथ, ब्रह्मांड के साथ में हमारा जुड़ रहा होता है। प्रार्थना, हमने प्रेयर्स को ऐसे ले लिया है कि प्रेयर करना यानी कि कुछ माँगना, नहीं। प्रेयर, अगर आप प्रेयर इस तरह से करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये कितनी शक्तिशाली हैं। अगर आप अपने लिए भी प्रेयर करते हैं, तो भी अगर इस तरीके से करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये कितनी शक्तिशाली हैं। प्रार्थना आज से नहीं की जा रही है। हमें शायद पता भी नहीं है कि प्रार्थनाएँ कब से की जा रही हैं। ये इतना पुराना है, बहुत पुराना है। बहुत पुराना है प्रेयर करना, प्रार्थना करना। लेकिन किस तरीके से करना, वहाँ पर उसकी जो शक्ति होती है वो थोड़ी-सी क्षीण हो जाती है, धूमिल हो जाती है, कम हो जाती है। अगर हम ये सही तरीके से समझ जाएँ कि प्रार्थना का जो शक्तिशाली स्वरूप है, वो कब हमें दिखता है, तो कितना ज़्यादा आसान हो जाएगा वो समझिए। तो प्रार्थना अगर आप अपनी किसी चीज़ को पाने के लिए भी कर रहे हैं ना, तो मैं कहूँगी कि डिवाइन एनर्जी के साथ पहले कनेक्शन बैठाइए और ये देखिए कि वो कहीं बाहर नहीं है, आपके अंदर है। अगर आप बाहर देख कर के भी प्रे कर रहे हैं, तो वो आपका खुद का रिफ्लेक्शन है। आप खुद उस चीज़ को ऐसे देखिए कि आप बैठे हैं, आप इस दृष्टि से देख रहे हैं, तो वो आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे माँगिए मत, प्रेज़ कीजिए। प्रेज़ कीजिए कि हे डिवाइन शक्ति, हे डिवाइन पावर, हे मेरी प्यारी अंतरात्मा, हे एनर्जी, हे भगवान, आप इस तरह से प्रे कीजिए। आप जिसे भी मानते हैं, आप जिस भी धर्म से हैं, वहाँ पर देखिए कि प्रेज़ को कितना महत्व दिया गया है और आप उस डिवाइन एनर्जी को, उस पवित्र आत्मा को, उस सोल को, भगवान को, जिसे भी मानते हैं, उस परमात्मा को, अपने इष्ट देव को वहाँ पर रखिए और देखिए कि आप उनको कितना प्रेज़ कर रहे हैं। प्रेज़ कीजिए। इससे आप महसूस करेंगे कि आप जितना प्रेज़ करते जा रहे हैं, आपका प्रेज़ करना ख़त्म ही नहीं हो रहा, उनकी शक्ति ही इतनी ज़्यादा है। वो शक्तिशाली हैं। आप जितना उनके बारे में अच्छा बोल रहे हैं, आप और अच्छा महसूस कर रहे हैं। आप जितना अच्छा बोल रहे हैं, आप उतना अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो प्रेज़ यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। पहले कनेक्शन खुद के साथ, क्योंकि यहाँ पर वो शक्ति बाहर नहीं है, वो शक्ति आपके भी अंदर है। क्षीण हो गई है, धूमिल हो गई है, थोड़ी-सी धुंधली हो गई है, आपको दिखाई नहीं दे पा रही, इसलिए वो प्रार्थना की जो शक्ति है, वो समझ में नहीं आ पा रही। लेकिन जैसे ही वो आप अपने अंदर उस चीज़ को, उस कनेक्शन को, उस तार को जोड़ करके देखते हैं और ये देखते हैं कि अलग नहीं हूँ यार मैं खुद उस सोर्स का हिस्सा हूँ और वो सोर्स मेरा हिस्सा है। हम ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, ब्रह्मांड मुझसे अलग नहीं है। मेरे अंदर भी ब्रह्मांड है और बाहर भी ब्रह्मांड है। तो जब ऐसे देखते हैं ना, तो वो जो एक दूरी है, एक गैप है, जो शक्ति को ख़त्म कर रहा था, वो ख़त्म हो गया, है ना? फिर इसके बाद आप अपनी बात रख सकते हैं कि मुझे पता है कि ये आपके लिए बहुत आसान है। मुझे पता है ये आसान क्या, मतलब आप तो ऐसे सोच भी लोगे, देख भी लोगे, आपकी दृष्टि भी इधर हो गई तो चीज़ें हो जाएँगी। तो दृष्टि कहाँ की घूमी? आपके अंदर बैठी हुई शक्ति की। तो ये चीज़ है, अगर आप इस तरह से प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना इतनी ज़्यादा शक्तिशाली है कि अनबिलीवेबल लगने वाली चीज़ें भी बिलीवेबल हो जाती हैं। तब लोगों को ही समझ में नहीं आएगा कि ये हुआ कैसे है, ये इतना ज़्यादा शक्तिशाली तरीके से काम करता है। लेकिन जहाँ हमने माँगना शुरू किया, जहाँ हमने ये बोलना शुरू किया कि मेरी प्रार्थना ही माँगना है, प्रार्थना और माँगने के बीच का जो फ़र्क है वो हम भूल चुके हैं। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम पूजा-पाठ कर रहे हैं, हम कुछ करने जा रहे हैं, तो वहाँ हम माँगेंगे तो ये प्रेयर है। हमने तो बहुत प्रेयर करी, लेकिन उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आया क्योंकि आपने उसकी शक्ति को क्षीण कर दिया। माँगते ही आपने ये बोला, मैं और तुम अलग। तो जैसे ही आपने मैं और तुम अलग किया, उस शक्ति के साथ जो आपका जुड़ाव था, वो आपने तोड़ दिया। आपने खुद ही उस कनेक्शन को तोड़ दिया क्योंकि आपने बोला मुझे माँगना है, और माँगना कब होगा जब वो आपके अंदर ही शक्ति मौजूद नहीं है। आपको लग रहा है कि आप नहीं कर सकते, आपको लगता है कि आपके साथ नहीं हो सकता, आपको लगता है कि आपके लिए इम्पॉसिबल है। बेसिकली आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। यू कैन डू एनीथिंग,
यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग। लेकिन वही होता है कि हमारा सबकॉन्शियस, हमारी प्रोग्रामिंग, हमारा बिलीफ हमें किस तरीके से प्रेयर करना सिखाया गया। मुझे भी इसी तरीके से प्रेयर करना सिखाया गया और सिखाया नहीं जाता है बेसिकली प्रेयर करना। हम देखते-देखते सीख जाते हैं। हम लोगों को देखते हैं वैसे प्रार्थना की करते हैं वो, तो हम वैसे सीख जाते हैं। फिर हम वैसी कुछ बातें सुन लेते हैं, तो फिर हम वैसे सीख जाते हैं। हम वैसे जुड़ी हुई कुछ किस्से कहानियाँ सुन लेते हैं, तो हम वैसे सीख जाते हैं। तो बेसिकली प्रार्थना आपका बहुत पर्सनल मैटर है और इसको जितना आप अपने अंदर गहराई से उतर कर के समझेंगे, तो ये देखेंगे कि ये प्रेज़ करने की बात है। आप अपने आप को भी प्रेज़ करते हैं, आप उस डिवाइन एनर्जी को भी प्रेज़ करते हैं, आप ईश्वर को प्रेज़ करते हैं, आप परमपिता परमेश्वर को प्रेज़ करते हैं, आप अपने इष्ट देवताओं को प्रेज़ करते हैं, आप अपने अंदर बैठी हुई पवित्र आत्मा जो कि उससे ही जुड़ी हुई है, उसको प्रेज़ करते हैं। तो आप उस शक्ति को जागृत करते हैं और आपकी प्रार्थना इतनी ज़्यादा शक्तिशाली बन जाती है कि फिर उसका कोई तोड़ ही नहीं है। वो प्रार्थना नहीं रह गई, वो अपने आप में शक्ति बन गई। तो इस तरीके से अगर आप प्रेयर करते हैं, माँगना बंद करके, अपने कनेक्शन को ख़त्म करके क्योंकि माँगना होता है, और इस तरीके से अगर आप प्रेयर करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपकी प्रार्थनाएँ कितनी ज़्यादा शक्तिशाली हैं। आप एकदम ऐसे शॉक्ड रह जाएँगे जब आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे। येस, ये चीज़ थोड़ा टाइम ले सकती है बिकॉज़ हमारी कंडीशनिंग है वैसी, प्रोग्रामिंग है वैसी, बिलीफ्स वैसे बने हुए हैं, सीखा ही अब तक वैसा है और वैसा करते भी आए हैं। तो टूटने में, इस चीज़ के जुड़ाव के साथ जुड़ने में थोड़ा-सा टाइम लग सकता है, बट हो जाता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है अगर आप थोड़ी-सी कोशिश करें अपने साथ एक कनेक्शन बैठा कर के प्रे करने की, और प्रेयर में कुछ माँगना नहीं, प्रेज़ करने की एंड देन अपनी बात को आसान करके सामने रख देने की। देन आप खुद ही महसूस करेंगे, मुझे बोलने वाली बात ही नहीं है। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अब अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।